एवरीवन, वेलकम टू इंडियन बिजनेस गुरुकुल। फाइनली इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जर्नी स्पेशली आपका कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 11th क्लास के अंदर है। आपकी जो पहली बुक है वो है हमारा आपका बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। उसका फर्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसको हम आपका इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक आपका ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए, अगर आप अपने आसपास देखेंगे ना, आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे और जितने भी लोग देखने को मिलेंगे वो किसी ना किसी काम में क्या देखने को मिलेंगे, बिजी दिखेंगे। कुछ ना कुछ वो काम कर रहे होंगे। जैसे कि अगर आपको कोई इस टाइम देख रहा होगा तो आप भी तो पीपल के अंदर आते हो, आप भी तो लोगों के अंदर ही आते हो ना। आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी क्लास ले रहे हो, तो आप भी क्या हो, अभी बिजी हो। इसी तरह से अगर आप अपने आसपास देखोगे, जितने भी लोग आपको दिखेंगे वो कुछ ना कुछ करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, चलते हैं, देखते हैं आपका कुछ लोग जो है आपका किसमें बिजी, आपका वो बिजी आपका गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन में बिजी है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये कौन है आपका, ये एक रीना है। और रीना क्या है हमारा आपका, वो एक फार्मर है, वो एक किसान है। वो क्या करती है आपका, वो बिजी आपका वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने में, वेजिटेबल्स को ग्रो करने में, जिसको कहते हैं आपका प्रोडक्शन में बिजी आपका है। अच्छा, आगे बात करते हैं आपका। यहाँ पर जो रीना चीजों को प्रोड्यूस करती है, ये हमारे चंदन भाई साहब है। चंदन क्या करते हैं आपका, चंदन आपका जो भी रीना आपका वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करती है, चंदन उसके खेतों से उन सारी चीजों को आपका ट्रांसपोर्ट करता है। कहां लेकर जाता है, शहर को लेकर जाता है, सिटी को लेकर जाता है, ताकि रीना की चीजें वहां पर जाकर सेल आउट हो सके। जो चंदन है वो भी बिजी हो गया। चंदन किसमें बिजी है, चंदन बिजी आपका ट्रांसपोर्ट में, इसलिए चंदन को क्या कहा गया है, ट्रांसपोर्टर कहा गया है आपका। रीना बिजी है फार्मिंग में, इसलिए उसको फार्मर कहा गया। चंदन जो हमारा बिजी है वो किसमें बिजी आपका है, ट्रांसपोर्ट में, इसलिए उसको ट्रांसपोर्टर कहा गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर लोग किसमें बिजी, आपका चीजों को प्रोड्यूस करने में। आगे बात करते हैं आपका। अच्छा, कुछ लोग प्रोड्यूस करने में बिजी है, कुछ लोग किसमें बिजी है, वो प्रोड्यूस नहीं करते, वो चीजों को बस खरीदते हैं और बेच देते हैं। बाइंग एंड सेलिंग में बिजी है। जैसे कि बात करते हैं आपका इस पर्सन की, ये हमारे मंजीत भाई साहब है, और ये क्या करते हैं आपका, ये चीजों को रीना से परचेज करते हैं वेजिटेबल्स, और जो भी उसके पास कस्टमर आते हैं उनको वो सेल आउट करते हैं। तो जो मंजीत है वो हमारे यहाँ पर वेंडर है। जो भी शॉपकीपर होते हैं जो सामान बेचते हैं कस्टमर्स को, उनको हम बिजनेस की भाषा के अंदर वेंडर बोलते हैं आपका। तो मंजीत किसमें बिजी है, बाइंग, किससे बाय करता है, रीना से, और किसको सेल आउट करते हैं, वो आपका कस्टमर्स को। आगे बात करते हैं आपका। देखिए, मेरे पास एक फैक्ट्री है और ये हमारे गोपाल भाई साहब है। गोपाल को मैंने कहा, यार गोपाल मुझे फैक्ट्री में कुछ काम है और मुझे क्या कर, कहीं से लेबर लाकर दे, मैं आपको पैसे दे दूं। तो मैंने आपका जो गोपाल है, गोपाल का यही काम है। गोपाल क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करवाते हैं। तो मैंने क्या किया आपका, मैंने गोपाल से क्या किया आपका, गोपाल से, या कह सकते हैं कि गोपाल कहीं पर गया और वहां से उसने लेबर को आपका परचेज किया। इंसानों को कभी खरीदा नहीं जा सकता, याद रखना, उनकी सर्विसेज को खरीदा जा सकता है। तो उन्होंने उनकी लेबर की सर्विसेज को खरीदा, परचेज किया, और उसको किसको सेल आउट कर दिया, मेरे को कर दिया। मैं उन लेबर से अपना काम करवा सकता हूं, तो इसको कहते हैं आपका लेबर सर्विसेज। तो जो गोपाल है वो किसमें बिजी है, लेबर को वो बाय करता है उनकी सर्विसेज को, और कंपनीज फैक्ट्रीज को सेल आउट कर देता है जिनको भी लेबर की जरूरत होती है। तो कुछ लोग किसमें बिजी आपका है, बाइंग एंड सेलिंग में, कुछ लोग बिजी है प्रोडक्शन के अंदर, जैसे कि हमारे रीना वहां पर थी। अच्छा, आगे बात करते हैं आपका। कुछ लोग किसमें बिजी आपका, कुछ लोग बिजी आपका इन द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टीचिंग। यहाँ पर देखिए, कुछ खरीदर बेच नहीं रहे हैं, बट इनके पास एक ऐसी स्किल है जिस स्किल को वो यूज करके बिजनेसमैन की हेल्प करते हैं। ये हमारे हैं मोहित हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनके अकाउंट्स को वो देखते हैं। आगे बात करते हैं आपका। और कुछ लोग इसमें बिजी आपका टीचिंग में। ये कौन है आपका, ये हमारी दीपिका है। दीपिका क्या है, एक टीचर है। वो किसमें बिजी आपका, वो अपनी टीचिंग में बिजी है। तो जितने भी आपके पास आसपास लोग हैं वो अलग अलग काम करने में क्या है, आपके सामने है, बिजी है।
राइट। अब मैं क्यों बता रहा हूँ वो आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए, सम पीपल आर बिजी इन सर्विंग देयर सर्विसेज इन फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका फैक्ट्री के अंदर अपनी सर्विस दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं। जैसे कि दोबारा काम करता हूँ आपका किसके, आपका गोपाल की। गोपाल क्या कर रहा है, गोपाल आपका किसमें बिजी, आपका फैक्ट्री के अंदर वो लेबर से काम करवा रहे हैं आपका, वो अपनी वो सर्विस दे रहे हैं आपका, राइट। चलिए यहाँ पर बात करते हैं आपका, ये कौन है, ये हमारे नितिन है। नितिन क्या है, आपका एक बैंक के अंदर कैशियर है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सर्विस दे रहे हैं कहां पर, आपका गवर्नमेंट आपका बैंक के अंदर, तो वो भी बिजी आपका है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है आपका, कुछ लोग किसमें बिजी आपका है, प्रोपेगेटिंग रिलीजन एंड आपका सोशल वर्क। प्रोपेगेटिंग का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। प्रोपेगेटिंग का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना। कुछ लोग सिर्फ अपने जो रिलीजन को क्या करते हैं, आपका फैलाते हैं, अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं, मॉरल वैल्यूज लोगों को देते हैं। और कुछ लोग इसमें बिजी आपका सोशल वर्क के अंदर। जैसे कि ये कौन है, हमारी जया किशोरी है। जया किशोरी एक स्पिरिचुअल लीडर है, आपका धार्मिक लीडर है। वो क्या करती है आपका, वो अपने रिलीजन को स्प्रेड करती है, लोगों को जो भी रिलीजन के अंदर बताया गया उनके धर्म के अंदर, वो उनको क्या करती है, आपका स्प्रेड करती है, लोगों को बताती है कि वो धर्म उनको क्या कहना चाहता है। मॉरल वैल्यूज के यहाँ पर बात करता हूं। आगे बात करते हैं, ये कौन है हमारे, ये हमारे विनोद भाई साहब। और ये क्या है हमारे, ये हमारे है पॉलिटिशियन आपका, राइट। और ये किसमें बिजी है, ये आपका सोशल वर्क में बिजी है, लोगों की मदद करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। अभी तक आपने क्या समझा, आपने देख लिया कि जितने भी लोग आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं वो सारे के सारे लोग क्या है, किसी ना किसी एक्टिविटीज में आपका बिजी है। और ये एक्टिविटीज कौन कर रहा है आपका, ऑल दीज एक्टिविटीज आर डन बाय ह्यूमन। इंसान ये सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रीना की बात करते हैं, चंदन की बात करते हैं आपका, उसके बाद मंजीत की बात करते हैं, गोपाल की बात करते हैं, गोपाल के बाद आपका नितिन की बात करते हैं, आपका मोहित की बात करते हैं, विनोद की बात करते हैं। अच्छा, और किसके, जया किशोरी की बात करते हैं, किसी की भी बात करते हैं। ये सारे के सारे इंसान है, ह्यूमंस है, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। इसी वजह से क्या इनको नाम दिया गया, ह्यूमन एक्टिविटीज। ये आपकी किताब के अंदर टॉपिक है और हमने इस चीज को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपका एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टीचिंग, सर्व इन फैक्ट्री, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज, आपका प्रोपेगेट रिलीजन एंड आपका सोशल वर्क। तो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन बाय ह्यूमन, लाइक आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह से आप अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं आपका, ये जो जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज अभी हमने डिस्कस करी आपका 4-5 टाइप्स की, इनको और आगे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। इसको डिवाइड कैसे किया गया है, इसको डिवाइड किया गया उनके पर्पस के साथ। देखिए कोई भी काम होता है ना, उसका एक गोल होता है, उसका एक पर्पस होता है। बिना किसी रीजन के हम कोई भी काम नहीं करते, और उसी वजह को जानकर हम क्या करने वाले हैं, आपका जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है उनको डिवाइड करने वाले हैं। पहली एक्टिविटी क्या निकल कर आएगी, ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सेकंड एक्टिविटी कौन सी होगी, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, उसको हम स्टडी करेंगे हमारे सेकंड लेक्चर के अंदर। इसके बाद अभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आशा करता हूं, आई होप सो, कि आपको समझ में आ गया ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। अगर आपको ह्यूमन एक्टिविटीज समझ में आ गया, समझ जाइए जितने भी किताब के अंदर आपके टॉपिक्स है, मैं इसी तरह से बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपको समझाने वाला हूं, एग्जाम्पल के साथ, इमेजेस के साथ, ताकि आपके माइंड में सारी चीजें छप जाए। चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो किसके पार्ट है, आपका ह्यूमन एक्टिविटीज के पार्ट है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।